वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन भाई साहब की बात करेंगे। इन भाई साहब को आप सभी जानते हैं, अंशुल जुबली। अंशुल जुबली पे अभी तक इस चैनल में कोई वीडियो नहीं बना था, और क्यों नहीं बना था हम इस बारे में भी बात करेंगे। अंशुल जुबली कितना बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट है, हम इस बारे में बात करेंगे। अंशुल जुबली की अगली फाइट के बारे में मेरा क्या सोचना है, इस बारे में बात करेंगे। अंशुल जुबली का फ्यूचर यूएफसी में क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। और क्या यूएफसी चाहती है कि अंशुल जुबली चैंपियन बने, इस बारे में भी बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले कम सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, साथ में लाइक भी करिएगा। प्लीज़ 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 लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से मैंने सुना है कि कुछ काम होता है, कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करके लाइक कर दीजिए, है ना। बस उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, आपसे हमेशा ये बार बार बोलते रहता हूँ कि मेरा इकलौता जो एम यही है कि आप जब भी वीडियो देख के उठे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं लगा तो बाद में आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। पर इस वीडियो में चांसेस हैं कि आप, मैं जो बोलने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे। इसलिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, शायद अनसब्सक्राइब करेंगे। पर मैंने जो अपनी ऑडियंस बनाई है ना, वो कम ज़रूर है, बट हार्ड कोर है। कहने का मतलब यह है कि उनका एक विश्वास है मुझ पे कि मैं चीज़ों को सही तरीके से पेश करूँगा, तो उनका विश्वास तो मैं बनाए रखूँगा, है ना। मैं जो चीज़ें बोलूँगा शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे। ठीक, पर बात करते हैं अंशुल जुबली पे। सबसे पहले हम आते हैं इस बात पे कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैंने अभी तक अंशुल जुबली पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। हम्म, ऐसा क्यों है कि अभी तक मैंने इस अंशुल जुबली पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। बात बहुत सिंपल सी है। इस यूट्यूब की जो एमएमए की दुनिया है ना, इसका बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना इंडिया में, तो आपको कॉर्नर की तारीफ में वीडियो बनाना है। कॉर्नर हकते जा रहा है तो वीडियो बनाना है, मूतने जा रहा है तो वीडियो बनाना है, और सिर्फ तारीफ ही तारीफ करनी है। तो ऐसा है कि मेरी कई वीडियो हैं जिसमें मैं कॉर्नर की तारीफ कर रहा हूँ, बट कई हैं जिसमें मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, सब खुश नहीं है। दूसरा तरीका है कि हबीब के बारे में वीडियो बनाया जाए और जिसमें उसकी तारीफ़ की जाए। मैंने हबीब की काफ़ी तारीफ़ की है, पर अगर कोई कमी है तो मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो उसकी वजह से भी कुछ लोग नाराज़ हो गए। और तीसरा तरीका है अंशुल जुबली के बारे में हर हफ्ते एक वीडियो बनाया जाए। मैंने अभी तक, मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा वीडियो हैं मेरे चैनल में। ये पहला मौका है जब मैं अंशुल जुबली पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि, और क्यों नहीं बना रहा था, कारण ये था कि मेरे पास अंशुल जुबली के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंशुल जुबली की फ़ाइट 15 दिन बाद ही उसकी फ़ाइट है ना। अब हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर सवाल नंबर 1 है कि क्या मैं अंशुल जुबली के लिए चीयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। पहली बात तो फाइट अर्ली प्रीलिम्स में है, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रात को 2 या 1:30 बजे के आसपास होगी, 2:30 बजे के आसपास होगी। अर्ली प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में भी नहीं है, अर्ली प्रीलिम्स में है ना। तो हम बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल चीयर करूंगा। क्या मैं चाहता हूं कि अंशुल जुबली जीते? बिल्कुल चाहता हूं दोस्त, अपने देश का लौंडा है, क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं वो जीते। ठीक है, बट इस चैनल में ना, मैंने एक प्रॉमिस किया है कि पहले स्किल आएगी, फिर स्टोरी आएगी, फिर कंट्री आएगी। पहले अगर आपकी स्किल ज़्यादा शानदार है ना, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर हम आपकी स्टोरी की बात करेंगे, यानी कि आप जहाँ से आए हैं और आखिर हम क्यों लाइक कर रहे हैं। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी लड़के को सिर्फ इसलिए लाइक करने लगते हैं क्योंकि वो हमारे देश का है, क्योंकि इसकी स्टोरी है कि वो इंडिया से है। समझ रहे हैं हम? ठीक है, तो अभी तक मैंने अंशुल जुबली में जो कुछ भी देखा है, क्या मैं उससे इम्प्रेस हूँ? हाँ, इम्प्रेस तो हूँ। पर क्या मेरा मानना है कि इतनी आउटस्टैंडिंग स्किल है कि बाकी सब छोड़ के इसी बारे में बात करनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो। अब अंशुल जुबली की अगर स्किल के बारे में बात करें, तो सच तो यह है कि अंशुल जुबली मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी इंडिया के फाइटर आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड वाला है। और दूसरी बात जो अंशुल जुबली को दूसरों से अलग करती है कि अंशुल जुबली में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है। आप में से कई लोग एक समझ सकते हैं कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जो भी हो, पर लड़के में कम से कम अपने पे विश्वास तो है। अति आत्मविश्वास भी हो सकता है, बट विश्वास तो है।
ठीक है ना। आई थिंक इंडिया को यूएफसी चैंपियन मिलना, चैंपियनशिप चैंपियन बनने में अभी तक जितने भी फाइटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा केपेबल मुझे अंशुल जुबली ही नज़र आया है। पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अंशुल जुबली के मेरे पास ज़्यादा टेप नहीं है। 7 फाइट है, ठीक है, उनमें से भी ज़्यादातर के वैसे टेप अगर ढूंढो तो मिल जाते हैं, बट फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल ऊंचा होगा ना, वैसे वैसे हमें असली स्किल समझ में आएगी। और अभी जिससे फाइट होने वाली है वो भी कंपटीशन का कोई लेवल अप करना नहीं है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो अभी तक मेरे पास जब अंशुल जुबली के ज़्यादा टेप नहीं है तो उनके बारे में मैं बात करूं तो अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने बात ना ही करना ज़्यादा सही समझा। अब आप कहोगे कि बहुत सारे टेप हैं अंशुल जुबली के, तो बहुत अंशुल जुबली के एक्चुअली बहुत सारे ज़्यादा टेप है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू वाले टेप है। अभी यहाँ पे मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, अंशुल जुबली इंडियन प्रोस्पेक्ट है, और क्योंकि एमएमए की दुनिया में इंडिया काफ़ी पीछे रहा है, अभी अपना जगह बना रहे हैं हम। तो क्या होता है कि एकदम से जो होते हैं ना ये मीडिया के गिद्ध, ये आपके आसपास घूमने लगते हैं, क्योंकि इनको दिखाई दिया कि आप ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, स्टोरी है उनके लिए, तो आप सिर्फ एक स्टोरी है, आपको देंगे 4 मिनट, आपको चढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे कर करके दुनिया भर के इंटरव्यू ले जा रहे हैं और अंशुल जुबली दुनिया भर की बातें कह रहा है। मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मानना है कि एज लॉन्ग एज अंशुल जुबली ये सारी चीज़ें अपने फ्री टाइम में कर रहा है ना, आई एम हैप्पी। अपने को इंटरव्यू, वैसे मैंने भी अप्रोच किया है इंटरव्यू के लिए, अपने को नहीं मिला, बट ठीक है ना यार, अपन कुछ अपनी औकात नहीं है आज, कुछ जिस दिन अपन बड़े हो जाएंगे तो खुद इंस्टीट्यूट इंटरव्यू देने आएगा। पर आज अपनी औकात नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। औकात का ऐसा है कि वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहूँ कि बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो चला जाता है, पर अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी चला जाता है ना। तो अंशुल जुबली जो जितने भी उसके बॉम्बेस्टिक स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, वो इन सारे इंटरव्यू की वजह से आ रहे हैं, और इसकी वजह से वो खबरों में बना हुआ है। एक्चुअली इससे मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उसको खबरों में बना रहना चाहिए, बट खबर के साथ अगर एक एम्फेटिक नॉकआउट भी हो तो मज़ा आएगा। लास्ट जो नॉकआउट है अंशुल जुबली का, उसको देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हमने अबू धाबी में ही देखा था, वो याद है आपको, रोड टू यूएफसी में, है ना। अंशुल जुबली को उस दिन बोनस भी मिला था, और मिलना भी चाहिए था। देखिए, अंशुल जुबली का कहना है कि, आप कई लोगों का कहना है कि अंशुल जुबली बोलता है कि मैं 2024 या 25 तक चैंपियन बन जाऊंगा। क्या मुझे इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है? मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं भी बनने वाले ना तो भी आपको कहना चाहिए कि मैं चैंपियन बन जाऊंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना में थोड़ा सा फर्क है। तो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा होना चाहिए, बट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अंशुल जुबली अभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। और ऐसा है ना कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज ऑलवेज इन ईटिंग। हमें अगली 2-3 फाइट, ये फाइट जो नेक्स्ट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए। मेरा अगर वो फाइट जीत भी जाता है अंशुल जुबली, तो मेरे दिल में उसकी जगह कोई ऊपर बढ़ नहीं जाएगी, बिकॉज दैट फाइट इज़ नॉट अ रियल टेस्ट। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम इसी पॉइंट पर रहते हैं। अगर सवाल यह है कि क्या अंशुल जुबली चैंपियन बन सकता है, मुझे नहीं पता। अभी तक मैंने ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं देखी है जो लगता है कि वो चैंपियन बन जाएगा। पर क्यों नहीं देखी है? क्योंकि उसने दिखाई नहीं है। क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि उसकी फाइट्स कम है। इसमें उसकी कोई गलती है? कि बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे फाइट बढ़ते जाएंगे हमें उसकी दूसरी स्किल्स भी दिखते जाएंगी, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट। राइट, राइट नाउ वी विल नॉट जज ऑन दैट। बट क्या अंशुल जुबली को चैंपियन बनाना चाहता है यूएफसी? गारंटीड बनाना चाहता है। आपको याद है मैंने वेली के बारे में, मैं अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं हमेशा कहता था कि वेली को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं टाइटल पे, क्योंकि वो चाइनीज़ है, और चाइना जो है बड़ा मार्केट है फ्यूचर का यूएफसी के लिए। वैसे ऑलरेडी बड़ा मार्केट है, बट फ्यूचर भी वहाँ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक वैसे ही इंडिया भी फ्यूचर का बड़ा मार्केट है यूएफसी के लिए। तो यूएफसी चाहेगा कि इंडियन कोई चैंपियन हो। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इंडियन चैंपियन रातों रात बन जाता ना अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, तो एकदम से यूएफसी में उफान आएगा इंडिया में एमएमए देखने वालों पे, है ना, क्योंकि आपका चैंपियन हो गया। समझ रहे हो? सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। तो यूएफसी मेरे ख्याल से अंशुल जुबली के लिए ऐसा मैचअप करेगा कि वो कम से कम टॉप 15 तक बिना किसी दिक्कत के आ जाए, और ऐसा लग भी रहा है। अब अंशुल जुबली की अगली जो फाइट है ना, अगली फाइट उसकी माइक ब्रीडन से है। मैंने माइक ब्रीडन की कुछ फाइट देखी है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड।
मेरा मानना है कि अंशुल जुबली को ये फाइट आसानी से जीतनी चाहिए, जीतनी नहीं चाहिए, आसानी से जीतनी चाहिए, और आई थिंक ही विल विन दीज फाइट्स इजीली, टू बी ऑनेस्ट, है ना। इसीलिए अभी भी लग रहा है कि अंशुल जुबली पे भरोसा तो है यूएफसी को, है ना, कि वो कुछ करके दिखाएगा, कुछ बनेगा। इसीलिए उसके लिए ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जहाँ पे उसको बिल्ड किया जाए, है ना। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंशुल जुबली साल में कम से कम 3 बार फाइट करे। और क्या है कि एक रास्ता है जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे विन है, राइट, बट इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है। और दूसरा रास्ता है कि एक आध दो लॉस है बट इम्प्रूवमेंट है। तो एक आध दो लॉस और इम्प्रूवमेंट वाला जो रास्ता है ना, वहाँ से मैं जाना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि एडवर्सिटी को अंशुल जुबली कैसे ओवरकम करता है। जहाँ तक कि अंशुल जुबली और रीडन वाली फाइट है, माइक रीडन वाली, इस फाइट को अंशुल जुबली आसानी से जीतना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ही विल विन दिस फाइट ईजिली। ठीक है ना। आप बताइए, मेरे को लगता है कि मैंने शायद जितनी तारीफ करनी चाहिए अंशुल जुबली की आपके लिए वो नहीं की होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है ना। जिस दिन देखने के लिए ज़्यादा कुछ होगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से आगे बढ़, फिर वही याद है ना, वो रट्टा मार लिए ना अपन ने, तो वही वही रिपीट कर रहा हूँ। खैर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट की, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, लाइक करना मत भूलना।